Young modulus experiment using Searle's apparatus by Ajmal Judd. ये तो लेवल में है, जब ये ड्रॉप तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सीरीज ऑफ पेटस। तो ये हमारा एक सीरीज ऑफ पेटस है, यंग मॉडल्स कहते हैं यंग मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी वायर को स्ट्रेस लगाएंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आता है, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। मतलब अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कहते हैं, जो आयरन की वायर्स हैं ये लॉन्ग होंगी, स्ट्रेस मतलब लगाने से हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ बढ़ेगी। असल में ये प्रैक्टिकल इसलिए है इसका कि ये मानने वाली चीज़ नहीं है कि कोई लोहे की वाली चीज़ को अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होता है जस्ट प्रूव करने के लिए कि वाकई इसमें चेंज आई है कि नहीं आई। अब हम इसमें यंग मॉडल से लगाएंगे बाय सीरियल अपरेटस। इस अपरेटस का नाम है सीरियल अपरेटस। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये दो रॉड है जिनका सेम वेट होगा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप जरा देख सकते हैं हमारे पास ये माइक्रो स्क्रू गेज है, इसके जरिए एक ड्रॉप है, ड्रॉप सब ड्रॉप है हमारे पास। तो अगर ये ड्रॉप सेंटर में हुआ तो पहले कहेंगे ये लेवल में, इसको हम ज़रा मूव करवाते हुए इसको लेवल में लेके आएंगे। ज़रा देखिए इसको अगर हम चेंज करें तो ये ड्रॉप चेंज हो जाता है। तो अब अगर ये लेवल में है तो हम इसको फिर हम इसकी रीडिंग लेंगे। अभी चेक कर सकते हैं आप ये ड्रॉप क्या कहते हैं कि लेवल में है, बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा ये बैलेंस है, दोनों तरफ सेम स्ट्रेस लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब एक साइड पे हम लोड हैंग करेंगे 3 किलो का या 4 केजी का या 4 केजी का। आप अगर इसका वेट लगाते हैं इस पर तो देखते हैं इसकी लेंथ में कितनी चेंज आती है। अभी इसकी रीडिंग कितनी है जी हमारे पास, आप माइक्रो मिलीमीटर में देख सकते हैं इसकी रीडिंग आ रही है 0 पे, ठीक है। तो अभी ये 0 पे है, जब इंक्रीज करेंगे ऊपर की तरफ 2 या 3 मिलीमीटर इसकी लेंथ में इजाफा होता है, क्योंकि ये ग्लास क्या कहते हैं आयरन है। आयरन को जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो थोड़ी सी चेंज आती है। अगर रबड़ को स्ट्रेस लगाएं तो ज़्यादा चेंज आ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें इलास्टिसिटी होती है। और इसमें हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो देखें कितनी चेंज आती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे हम वेट को हैंग करेंगे। हमारे पास ये वेट है, वेट में आप देख सकते हैं कि ये है 1 kg का वेट। अब हम जरा देखते हैं, ये हमारे पास है 1 kg और ये 2 kg हो गया, ये 1 kg हुआ। अभी ये हो जाएगा 2 kg। चलिए पहले 2 kg के लिए चेक कर लेते हैं। अभी आप जरा देखें कि हमारे पास जो ड्रॉप है वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी पहले ड्रॉप सेंटर में था, अभी ये ड्रॉप नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वेट बढ़ा दिया इसलिए नज़र नहीं। अब हमने फिर ड्रॉप को उसी जगह पे लेके आना है और चेक करना है कि क्या लेंथ में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ। ये हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब हम स्ट्रेस लगाया तो लेंथ में चेंज आए तो हम कहते हैं टेंशन स्ट्रेन है। अब इसकी लेंथ में इजाफा कितना हुआ है अब हम चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये आप देख सकते हैं कि अभी तो ये 0 पे था, अभी हम इसको इतना घुमाएंगे कि इसका ड्रॉप सेंटर में है। अभी देखिए ड्रॉप सेंटर में आ रहा है और इसकी लेंथ में भी इजाफा हो जाएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं ड्रॉप सेंटर में आया है। जब ड्रॉप सेंटर में आया है तो अभी इसकी रीडिंग को चेक करते हैं। इसकी रीडिंग तकरीबन कितने मिलीमीटर इंक्रीज हुई है, 0 1 2 3 मिलीमीटर इसकी रीडिंग इंक्रीज हुई है, ठीक है। 3 मिलीमीटर आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है ना लेंथ इंक्रीज हुई है। तो लिहाजा ये सीरीज ऑपरेटर से आपने ये प्रूव कर दिया कि जो लेंथ है आयरन की वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही हम कह सकते हैं इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा ऑपरेटर्स था, सीरीज ऑपरेटर्स, जिसके जरिए हमने ये चेक किया। अब हम इसकी रीडिंग लेके अब इसके ऊपर बना सकते हैं कि कितना स्ट्रेस आया है, इसका डायमीटर कितना वायर का, उसके बाद वेट कितना लगाया है। वैसे ऑपरेटर से ये हमें शो हुआ है कि हमारे पास इसकी रीडिंग में इंक्रीमेंट आई। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।